टूरिस्ट अट्रैक्शन इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। और आज घूमने वाले हैं हमारे साथ श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में यानी प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक है। तो यहाँ आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। और गंगा का जो व्यू होता है, इस तरह से बनारस की गलियों में आके दर्शन जो किया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और करंट टाइम में अभी वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति है, किस तरह से आप घूम पाएंगे, कहाँ रुकना है, किस समय आना चाहिए, क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ घूमने की जगह, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे और पूरा यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। और अच्छे से जो भी वर्तमान में यहाँ पे है चीज़ें बदलाव हुई हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग घर से वैन से निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ। और वैन से निकलने के बाद हम लोग पहुँचते हैं सीधा प्रयागराज जंक्शन, क्योंकि हमें ट्रेन यहीं से पकड़नी थी। तो हम लोग सीधा यहाँ पे जंक्शन पर आ गए और यहीं से आप आ सकते हैं बाई कन्वेंस अपने जंक्शन पे। उसके बाद अगर आपने टिकट पहले से बुक कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो मशीन होती है टिकट बुकिंग करने की, आप अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। जो इसका मिनिमम प्राइस होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टिकट बुक कर ली है और नीचे यहाँ से देखिए है टिकट भी मिल चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पे टिकट बुक करने के बाद आप बाहर से भी ले सकते हैं या मशीन से खुद बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल पे हम थोड़ा सा रुकते हैं। जो यहाँ पे डेकोरेशन है काफ़ी अच्छा है, मतलब सजावट टाइप में यहाँ पे रखा हुआ है। तो लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे थे, तो थोड़ी देर हम लोग भी यहाँ पे देखे और काफ़ी एंजॉय यहाँ पे जो प्रयागराज जंक्शन में पूरा सिटी का जो यहाँ पे मैपिंग बनाई गई है, किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हम लोग भी यहाँ पे सेल्फी वगैरह फ़ोटोज़ लिए। उसके बाद हम लोग फिर निकलते हैं अपने ट्रेन के लिए। जैसे ही हम लोग अपने ट्रेन के लिए निकलते हैं तो हम लोग जो अपर क्लास वाली सीट थी वहाँ पे मिल गया था, तो हम लोग इसी में बैठ गए। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचते हैं वाराणसी जंक्शन। ठीक है, ट्रेन की यात्रा करने के बाद रात का समय हो गया था, वहाँ पे उतरते हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर पैदल चलते हैं। फिर यहाँ पे रुकने के लिए रात हो गई थी, तो हम लोग एक होटल लॉज के यहाँ पता किए, जो कि बाबा विश्वनाथ मंदिर से पास में ही था, 100-200 मीटर की रेंज में ही था। तो जो रूम मुझे मिल चुका था, इसका मैं रूम का यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कितने रेंज में कहाँ पे मिला था। जो कि रूम की फैसिलिटीज़ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कितना अच्छा रूम है। और मतलब जो अमाउंट भी अभी हम इसका दिखाते हैं किस तरह से कितने अमाउंट में और कम प्राइस में यहाँ पे मिल जाते हैं अवेलेबल। जैसे कि धर्मशाला और लॉज आपको मिल जाएंगे जिनका अमाउंट होता है 300 से 400 रुपये, इस तरह से में मिल जाता है। जैसे हम लोगों ने ये जो रूम बुक किया, ये इसमें से हम लोग 3 लोग थे यहाँ पे। तो जो पूरा मतलब इसका रूम का जो कॉस्ट थी वो 750 रुपये यहाँ पे दिया गया है। लेकिन वो लोग जो इनका अमाउंट था वो लोग 800 बोल रहे थे, 900, लेकिन हम लोग 750 रुपये में देख के रूम ले लिए। जो कि आप रूम भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मतलब कूलर भी है और फैन भी है, सीलिंग फैन। उसके बाद यहाँ पे अटैच लेटरिन बाथरूम का जो सिस्टम है पूरा वो अटैच है, कंबाइंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब उसी रूम में है। तो अगर आप एक दिन के लिए फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ रुकने के लिए मतलब उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैनेजेबल है कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और आराम से फ्रेश होके नहा धो के बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके और रुकने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिए क्योंकि टाइम हो गया था। उसके बाद यहाँ पे आरती होती है, तो हम लोग अभी आरती के लिए निकलेंगे, क्योंकि 10 में घाट पर जो आरती होती है उसे हर कोई मतलब देखना चाहता है और आरती में प्रतिभाग होना चाहता है, तो उसको हम जरूर यहाँ पे करेंगे। तो जो रूम का आप ओवरव्यू था मैंने बता दिया, जो इसका रेट प्राइस था, और रूम की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। तो आप अपने फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। और भी बड़े बड़े रूम हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से जो मैनेजेबल हो वो यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए हम अपना दरवाज़ा यहाँ पे लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद हम लोग निकलते हैं आरती के लिए। जैसे ही हम लोग यहाँ पे मेन चौराहे पे हैं, दशाश्वमेध घाट यहाँ से मात्र 600 मीटर की दूरी पर है, तो हम लोग उसी घाट पे बढ़ते हैं और आरती के लिए चलते हैं। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा की भव्य आरती होती है। गंगा तट पर शाम होते ही माहौल इस कदर दिखने लगता है जैसे कि आप किसी मेले में खड़े हों, और पुजारियों की भीड़ के साथ यहाँ देश भर में आए लोग गंगा आरती में शामिल होते हैं। तो हम लोग बढ़ते गए और दशाश्वमेध घाट पहुँचे, जहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लेट हो चुके थे। तो आरती यहाँ पे चल रही थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग नीचे तक नहीं जा पाए। लोग यहाँ पे पानी आनी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि अभी सीज़न में यहाँ पे बाढ़ और गंगा में पानी बहुत ज़्यादा है। तो नाव में ही लोग यहाँ पे खड़े होकर गंगा आरती का इस तरह से एंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग आरती करने के बाद रिटर्न में सोचे कि दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि 11 बजे तक टेम्पल ओपन रहता है। तो यहाँ पर आए जहाँ पे निःशुल्क लॉकर की व्यवस्था होती है रखने के लिए, लेकिन रात इतनी ज़्यादा हो गई थी, 10 बज गए थे, तो
रिटर्न में टाइम लग सकता था, इसलिए हम लोग यहाँ पे केवल बाहर से व्यू यहाँ पे घूम लिए। और यहाँ पे अभी कुछ अपना जो निःशुल्क लॉकर है, जो सामान वामान रखना होता है, आप जब भी आएँ तो आप यहीं पे रखें। ये गवर्नमेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चार्ज इसका फ्री होता है। आप बाहर कहीं अन्य गलियों पे मत रखें, ठीक है। ये अंदर ही मेन गेट में होता है। उसके बाद हम लोग दर्शन तो नहीं किए, फिर उसके यहाँ पे कुछ खाने का मतलब था, टाइम हो गया था तो सोचा कुछ खा पी लिया जाए। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं बनारस में जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। तो मेन जैसे कि यहाँ पे छोले और पूड़ी के साथ जो भी यहाँ पे मतलब जो खाना था हम लोग यहाँ पे लिए। और शाम का यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर हम लोग अपने रूम पे रुकने के बाद फिर सुबह से नहा धो के दर्शन के लिए निकले। आप जितना जल्दी से वहाँ पे निकले रूम से दर्शन करने के लिए तो फिर उतना अच्छा रहता है। कभी कभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। बाकी नॉर्मल डेज में आप 1 घंटे में मिनिमम आप दर्शन करके लौट आएंगे। तो इस तरह से बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आप बहुत सारे 4 गेट हैं। मैं जैसे यहाँ पे देख सकते हैं काशी विश्वनाथ का दूसरा गेट नंबर इस तरह से लास्ट पे यहाँ पे लिखा है। इस तरह से गलियाँ हैं सकरी सकरी। यहाँ पे जब हम पहली बार आए तो यहाँ पे लगा कि इस तरह से गलियों से गुजरना पड़ेगा, जिनमें आपको काफ़ी भीड़ का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि विश्वनाथ की गलियों में जब भी आप दर्शन करने के लिए मंदिर पे यहाँ पे जाएंगे कम से कम 300-400 मीटर आपको पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना भीड़ है, मतलब एक तरफ से लोग आ रहे, एक तरफ से जा रहे। कभी कभी होता है और कभी कभी ये भीड़ ना के बराबर रहती है। तो जैसे कि अभी जैसे सोमवार या इस तरह से आप आते हैं किसी दिन या सावन वावन के महीने में तो बहुत ही भीड़ रहती है। अंदर जब आप पहुँचेंगे कॉरिडोर पर तो यहाँ पे रूम रखने की व्यवस्था होती है। अब इसके आगे हम फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद अब रिटर्न में हम लोग मिलते हैं क्योंकि अलाउ नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग दर्शन कर चुके हैं और विश्वनाथ के। और यहाँ पे लौटते समय आप बहुत सारे जो चीज़ें जैसे मणिकर्णिका घाट जो होता है उस द्वार से जाके आप मणिकर्णिका घाट में जा सकते हैं। और यहाँ पे जो जिंदगी की भाग दौड़ में आप लगे रहते हैं, आप 2 मिनट अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैठेंगे, जो सौदागर होते हैं मतलब लास्ट यहाँ पे जो होती है सब जलता रहता है। तो मतलब आपको बड़ा सुकून, मतलब दुख जो होता है इंसान का कि बहुत परेशान रहता है, हाव जिंदगी में लगा रहता है। तो थोड़ा सा अगर आप टाइम निकालेंगे तो आपको संतोष यहाँ पे मिलेगा आकर के, ठीक है। तो देखिए भी बाढ़ का सीजन था तो गंगा में उफान काफ़ी ज़्यादा थी। और इस तरह से जो अब यहाँ पे कुछ नया बन चुका है कॉरिडोर टाइप में, यानी जो यहाँ पे आप गंगा को जो व्यू है जो यहाँ पे पूरा डिजाइन हो चुका था और बन चुका है, ताकि आप यहाँ पे अगर आना चाहें तो आप यहाँ पे घूम सकें और गंगा का व्यू भी यहाँ पे जो मतलब है वो देख सकें, अच्छे से कैप्चर कर सके। और नीचे यहाँ पे पूरा कॉरिडोर इस तरह से बन चुका है जहाँ पे आप घूमेंगे और व्यवस्थाएं भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं, मतलब आप अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे घूम सकते हैं। और सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और इस तरह से आप जहाँ पे देख सकते हैं कि जो गेट टाइप में यहाँ पे बने हैं गंगा की तरफ, जो कॉरिडोर में विश्वनाथ की गली के सामने ही आप इस तरह से दिखेंगे। तो यहाँ पे इतनी अच्छी हवा लगती है क्योंकि जब गंगा का उफान का वहाँ पे हवा आती है और आप बाहर खड़े होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आप यहाँ पे खड़े होकर लोग एंजॉय करते हैं और काफ़ी अच्छा मतलब महसूस होता है क्योंकि हल्की हल्की ठंडी हवा आती है। फिर रिटर्न में हम बनारस में पान फेमस होता है तो दोस्त लोगों ने मतलब खाने का मन था तो यहाँ पे हम लोग उनको बनारस के पान की दुकान पे ले गए क्योंकि बहुत फेमस है। तो हम लोगों ने मिस नहीं करना चाहा तो कुछ लोगों ने यहाँ पे मतलब उनको पान बना के दिया और फिर दोस्त लोग यहाँ पे पान भी जो खाना था उन्होंने खाया और टेस्ट लिया। तो पूरा बनारस कुछ इस तरह से जो घाट है देखिए आप डिजाइन हो चुका है और बहुत ही अच्छा लगता है, मनमोहक है। इस तरह से आप यहाँ पे घूम सकते हैं। इन रिटर्न में आप काल भैरव बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी आप बहुत मतलब प्रचलित है, आप दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद बनारस में आप जैसे दर्शन कर लेंगे, फिर जो रिटर्न में साड़ी की जो होती है बनारसी साड़ियाँ फेमस होती हैं, बहुत दुकानें हैं। आप अपने फैमिली के लिए अगर फैमिली के साथ आएँ तो यहाँ पे सामान परचेस कर सकते हैं। इस तरह से जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर जो आपको पैदल चलना पड़ता है। जब भी आप ट्रेन रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो 4.5 किलोमीटर की रेंज में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। फिर उस गली में जब आप एंटर करेंगे तो आपको तरह तरह की दुकानें मिलेंगी, जिसमें से आप मंदिर परचेज मतलब वहाँ के लिए जो सामान आए अपने घर के लिए ऐसे जैसे पूरा मेला की तरह वहाँ पे लगा होता है, भीड़ भाड़, आपको हर चीज़ उन गलियों पे मिल जाएगी और हर तरह की शॉप यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे मेले में घूम सकते हैं और जो भी आप चीज़ यहाँ पे लेना चाहें वो ले सकते हैं और अपनी इच्छा के हिसाब से यहाँ पे मतलब अपना जो भी बजट हो उस तरह से घूम सकते हैं। हालांकि हम लोगों का पर्पस केवल यहाँ पे दर्शन करने का था तो हम लोग चलते गए और यहाँ पे जो वीडियो शूट करना था हम लोग धीरे से वीडियो बनाते जाएंगे। ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से अभी काफ़ी अच्छा नहीं हो पाया। बाकी आप जब आएँ तो आप जो भी यहाँ पर चीज़ परचेज़ करना हो आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और अच्छे मतलब कीमत के अमाउंट में आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस तरह से फाइनली हम लोग पूरा मतलब चलते गए, कम से कम 1.5 किलोमीटर आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। जब आप मेन रोड पर आना चाहेंगे
तो काफ़ी सारी दुकानें होंगी जिसमें आप घर के लिए पूजा का सामान भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। मतलब A to Z सामान जो भी है वो सब मिल जाएगा। अगर आप जब दर्शन करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको बैग रखने की बोला जाएगा कि बैग रखवा लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, प्रसाद देंगे। लेकिन आप क्या करना कि यहाँ पे बैग मत रखिएगा, आप जो सरकारी लॉकर हैं आप वहीं पे जाके बैग रखिएगा। तो इस तरह से आप देखिए रास्ते में चूड़ी कंगन की यहाँ पे काफ़ी सारी दुकान हैं और या शॉप्स हैं। तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पे लेना चाहें तो आराम से यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब अच्छे अच्छे डिजाइंस में सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि मेरे एक मित्र यहाँ पे शादीशुदा थे तो उन्होंने कुछ अपने घर के लिए लिया, तो हमें भी शॉप पे जाना पड़ा और यहाँ पे कुछ हमें सोचा क्यों ना दिखा दिया जाए यहाँ का क्या चीज़ है, पूरा सीन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पूरा कवर किए हैं, ठीक है। तो बनारस में ये चीज़ें आप यहाँ पे घूम सकते हैं और जो भी है अपडेट दर्शन करने के बाद बाकी इस तरह से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और भी यहाँ पे बनारस में फिर आप दर्शन करने ऑटो से अपना बैग आ सकते हैं, बैग आने के बाद अपने स्टेशन जा सकते हैं। अगर और भी कई चीज़ें आप जो भी घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ सकते हैं आप। जैसे कि हम लोग अपने स्टेशन की तरफ निकले, फिर उसके बाद पूरा मेरा जो भी बजट था मतलब हम लोग यहाँ पे घूम चुके हैं, जो दर्शन का जो व्यू था वो ले चुके हैं। और इस तरह से आप यहाँ पे घूम पाएंगे। यानी सुबह 4 बजे से गेट ओपन हो जाता है दर्शन के लिए और शाम तक ओपन रहता है 11 बजे तक। तो आप इस तरह से घूम सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे घूम चुके हैं। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था मैंने पूरा जो हो सका हमने यहाँ पे कैप्चर किया और जो जिस तरह से एक्सप्लेन मतलब कर पाया मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ये मेरा पहला वीडियो है तो इसलिए मैं अच्छे से रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन जो वर्तमान का बना काशी विश्वनाथ मंदिर है तो इस तरह से कुछ है। आप कहीं से कानपुर सेंट्रल से ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं और सीधा ट्रेन बुक कर सकते हैं बनारस के लिए। आप वाराणसी जंक्शन में उतर सकते हैं कैंट में, उसके बाद प्रयागराज से भी ट्रेन जाती हैं और भी अन्य जगह से लोकल बसेस जाती हैं। जहाँ से भी आप जाना चाहें जा सकते हैं और अच्छे से वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बशर्ते आपको अपने टाइमिंग का ध्यान रखना है। अगर आप जाएं तो फरवरी या नवंबर के महीने में, मतलब उधर फरवरी या मार्च में जाएं तो गर्मी थोड़ा कम रहती है, नहीं तो बहुत गर्मी रहती। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।